क्या हुआ मोंटी, तुम इस तरीके से वहां से चल के क्यों आ गए? सब लोग बाहर कितना खुश है और तुम किस बात से नाराज हो मोंटी? नाराज नहीं, गुस्सा हूं मैं साक्षी। एक आग से भड़क उठी है मेरे दिमाग। सब लोग खुश है तो मैं क्या करूं? हाँ, नहीं वहां पे खड़े रहकर अपनी हार का जश्न मनाता क्या? मतलब किस बात की हार? तुम ये सब क्या बोल रहे हो? कौन सी हार? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि रवि भाई सबके सामने मुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं? उनको अवार्ड मिला लेकिन उन्हें एक बार भी मेरा नाम तक नहीं लिया साक्षी। लेकिन वो प्रोजेक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। उस प्रोजेक्ट में मेरे आधे डिजाइन्स मेरे थे। उनको जब अवार्ड मिल गया उन्होंने पूरा क्रेडिट खुद ले लिया और अपनी बीवी को जगह दिया, लेकिन मेरा नाम तक नहीं दिया। चीटर कहीं का। नफरत करता हूं मैं उनकी बीवी से। ये सब कुछ नहीं है, शांत हो जाओ एकदम। और वैसे भी ये जो प्रोजेक्ट है वो देविका दी और जानकी आंटी की वजह से ही जीजू को मिला है। और देविका दी तो स्टार्ट से लेके एंड तक जीजू के साथ थी इस प्रोजेक्ट में, इसीलिए उनका नाम ले लिया होगा बस। वैसे भी मोंटी सभी को पता है इस प्रोजेक्ट में सब शामिल थे। इसकी सक्सेस का क्रेडिट सभी को जाता है और इस प्रोजेक्ट की सक्सेस की वजह से हमारी कंपनी का ही तो नाम बड़ा हुआ है ना। इस कंपनी की तुम भी तो एक पार्ट हो मोंटी। मोंटी की छोटी छोटी बातों को लेकर इतना टेंशन मत लो, रिलैक्स। तुम तो मुझसे दूर ही रहो साक्षी। मुझे तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं मुझे क्या होगा, ये सारी बातें तुमसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि तुम मेरी साइड तो लेने वाली नहीं हो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे जीजू और तुम्हारी बहन ही सब कुछ है। साक्षी प्लीज देखो, तुम मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। मोंटी मेरी बात सुनो ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक बार कह दिया फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या साक्षी? कहा ना तुम्हें कि दूर रहो मुझसे। हाँ, और मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो ना, तो मेरा दम घुटता है, समझी तुम? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो साक्षी, प्लीज प्लीज गो साक्षी। साक्षी मैं क्या दी? आप साक्षी क्या हुआ है? रो क्यों रही है? मोंटी ने फिर से कुछ तुझसे उल्टा सीधा कहा ना? जैसे हर बार वो तेरा दिल दुखाता है, आज फिर से उसने कुछ ऐसे ही किया होगा। उसकी प्रॉब्लम क्या है? बस बहुत हो गया, आज मैं उससे जाकर बात करने ही वाली हूँ। नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही है। मोंटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है दी। वो कभी कभार उसका मूड ऑफ होता है ना, तो बस इसीलिए वो, मुझे लगता है उसको ना हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं उससे बात करूंगी जब भी उसका सही मूड होगा ना, तो हम श्योर वो मेरी बात जरूर सुनेगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दी इससे झूठ बोल रही हूँ, मुझसे अपने आप से। साक्षी तुझे क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मोंटी तेरी जरा भी परवाह नहीं करता है। इनफैक्ट तेरा दिल दुखाने का कोई मौका नहीं अपने हाथ से जाने देता। पर तू अब भी उसकी साइड ले रही है, उसकी इतनी परवाह कर रही है। साक्षी पिछले 2 महीनों में इस घर में हर इंसान बदला है। देखना घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है। सब लोग एक दूसरे की इतनी केयर करते, इतनी परवाह करते हैं, सिवाय एक इंसान के। मोंटी नहीं बदला, वो अब भी बिल्कुल वैसा ही है। पर साक्षी तो समझ नहीं रही है। तेरे लिए, मेरे लिए, इस परिवार के लिए, हमारी खुशियों के लिए, यहाँ तक कि खुद मोंटी के लिए भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई नहीं जानता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता रहता है, क्यों इतना परेशान रहता है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उसको हमारे खिलाफ कोई भी कभी भी यूज कर सकता है। और इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, बेहतर होगा कि हम लोग उसे समझाएं। हर इंसान उसे देखकर बता सकता है कि वो हमारे साथ खुश नहीं है। और इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, वक्त रहते हमें उसे समझा देना चाहिए। देख साक्षी, मैं तेरी फीलिंग समझती हूँ कि वो तेरा पति है, लेकिन हम उसकी हरकतों को ऐसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं ना। किसी को तो उससे बात करनी होगी और बेटर है कि मैं ही उससे बात कर लूं, और आज ही अभी इसी वक्त। नहीं दी, ऐसे अभी इस टाइम बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सही टाइम नहीं है दी उससे बात करने का। जब सही टाइम होगा ना, मैं उससे खुद बात कर लूंगी। आई एम श्योर वो मेरी बात सुनेगा और समझेगा भी। आई एम श्योर। अच्छा खैर दी, ये सब चीजें छोड़िए, अभी आप पार्टी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हाँ, आपने कहा था ना बहुत ग्रैंड पार्टी करने वाले हैं हम, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी तो करनी होगी ना। क्या क्या फूड रहेगा, क्या म्यूजिक रहेगा,
सब कुछ तुम्हें पे सबकी करना बिल्कुल होगा। टेंशन मत ले, मैंने सब कुछ सोच लिया है। इनफैक्ट मैंने डिजाइन भी फाइनल कर लिए और चल ना, और एक थीम भी सोची है। दी, आपने कुछ डिसाइड किया कि पार्टी में किस किस को बुलाना है? हाँ, डिसाइड कर लिया है। देख, सारे रिलेटिव्स को तो मैंने इनविटेशन भेज ही दिया है। मैं सोच रही हूँ कि उसके पुराने दोस्तों को भी इनवाइट कर लूँ। अगर वो लोग आएंगे तो रवि को भी अच्छा लगेगा, और वैसे भी इतना बिजी रहता है, कब से उनसे मिला नहीं है। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। बहुत सही आइडिया है दी। और मुझे क्या लगता है ऑफिस के ना कुछ कलीग्स को भी बुला लेना चाहिए पार्टी में। ओके, क्या बात हो रही है मुझे बताओ। नहीं बता सकते एक्चुअली, गर्ल्स टॉक अरे गर्ल्स टॉक कर रहे थे तो तुमसे शेयर नहीं कर सकते, और इसीलिए तुम थोड़ी देर के लिए चले जाना है। नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। पहली बात, तो दूसरा गर्ल्स टॉक बड़ी मजेदार और मसाले वाली होती है, मैंने सुना है, मतलब सब लोग ऐसा कहते हैं। मैं तो सुनूंगा। बताओ क्या बातें हो रही हैं? तुम्हें नहीं बताने वाला कोई भी। और प्लीज तुम जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, जाओ ना। तू जाऊं, मेरा कमरा है, मतलब हमारा कमरा है, बेडरूम हमारा है, दीवारें हमारी है, फोटोएं हमारी हैं, और तुम यहाँ, मैं यहाँ रोमांस तक करूंगा। मैं क्यों जाऊं? दी, मुझे लगता है जीजू का मूड ना आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है, तो मुझे ना आप दोनों को अकेला छोड़ के चले जाना चाहिए। साक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम कहीं नहीं जाने वाली है। हेलो, लिसन। यू लिसन, तुम जाओ। जब मैं कह रही हूँ ना कि हम दोनों कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, चले जाओ ना थोड़ी देर के एक लिए। सेकंड, तुम रुको जरा। साली जीजू, हेलो, लिसन। नो, तुम बहुत समझदार हो, और मैं कितना लकी हूँ जो तुम जैसी साली मुझे और मिली। तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो। साक्षी, तुम जा यहाँ से। साक्षी, इधर आओ। मैंने कहा ना, तू कहीं नहीं जाएगी। साक्षी, अब दी सुनो, ये जो डिस्कशन है ना पार्टी का, ये हम लोग बाद में भी करेंगे। एंड आई एम श्योर जीजू ना आपको कुछ ज्यादा अच्छे आइडियाज दे सकते हो। मैं चाहती हूँ कि बाय। नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। किसी को देख रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे कब से कह रही थी कि हम दोनों कुछ इंपॉर्टेंट बात करें। इतनी छोटी है वो हमसे, तुमने उसे भगा दिया। ऐसे अच्छा लगता है क्या? तो क्या हो गया? बस ये तुम्हारे पति को अवार्ड मिला है। इतना बड़ा दिन तो जल्दी पति और एक किस्त पति तो तुम्हें रोमांस करना, बस इसलिए तुमने साक्षी को यहाँ से भगा दिया। क्या? क्योंकि छोड़ो, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हमारी शादी कल ही हुई है। अरे प्यार 2 साल पहले है, 2 साल के बाद है, 20 साल के बाद है, 50 साल के बाद प्यार तो प्यार होता है। और मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ जिंदगी भर, और मरने के बाद भी मेरी आत्मा बनकर तुमसे ऐसे ही रहेगी। शादी छोड़ो, देखो दरवाजा खुला है, अभी कोई आ जाएगा। आने थोड़ा मुझे फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल तुम मेरी बीवी में, तुम्हारा पति हो, ऑफिशियल मतलब ऑथराइज रजिस्टर्ड हो चुकी है हमारी लेकिन शादी। अगर कोई आ जाएगा तो ऐसा अच्छा नहीं लगता रवि। अच्छा लगता है यार, घर पे मतलब क्या होता है? मैं नहीं, मैं तो आज लेके लगाओगे। छोड़ो, गिरा नहीं मतलब मम्मी जी, हाँ, पहले भी तुम बहुत बार ऐसे बोल चुके, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। मैं सच कह रही हूँ। अरे मुझे पता तुम्हारा सच क्या। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इनफैक्ट मैं अपनी आंखें बंद कर, और आंखें बंद करके मैं किस दूंगा, और मैं आंखें नहीं खोलूंगा जब तक मैं किस नहीं करूंगा। तो रवि देखो, प्लीज, सच में मैं कह रही हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पता है मम्मी जी नहीं है, तो तुम प्लीज इसे बोल दो। ठीक है, फिर मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। नहीं ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। तो पैर में मोच आ गई थी, तो मैंने उठा के वो चेक करता। अब देखो ना, चेहरे पे भी देखो कितना दर्द, वो चेहरे पे दिख रहा है। दिख रहा है, मोच आई हुई दिख रही है मुझे। नहीं तुम करो, तुम्हें जो भी करना है अपना पप्पी झपकी, मतलब जो भी है ठीक है, कर लो। वहां पे ना हमेशा गलत टाइम पे आती हो। वैसे मुझे कहाँ जा रहा हूँ।